हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फाइनेंशियल प्लानर। आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोगों ने भी एसआईपी किया होगा। हम इसको साधारण भाषा में डीआईपी भी बोलते हैं, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्लान। आज इंडिया में 28,000 करोड़ की एसआईपी की बुक साइज है, जो 2020 में कोरोना के टाइम पर 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के बाद एसआईपी का फ्लो कितनी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो खराब मार्केट देखने के बाद वो 2-3 साल में ही एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं या फिर एसआईपी को बंद करवा देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही खराब स्ट्रैटेजी है। आप एसआईपी को डिसिप्लिन से नहीं चलाते हैं। एसआईपी का मतलब ही डिसिप्लिन होता है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तो एसआईपी चलेगा ही नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे क्रिकेट का टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। उस पिच पर जो भी टीम 5 दिन तक टिकी हुई रहती है, वही टीम वो मैच जीतती है। उसी तरह एसआईपी की पिच पर जो भी इन्वेस्टर टिका हुआ रहता है या फिर डिसिप्लिन से एसआईपी को कटवाता है, वही इन्वेस्टर को रिटर्न बनने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। एसआईपी बंद होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो कोई गोल समझ के एसआईपी को नहीं चलाते हैं। अगर आप गोल समझ के एसआईपी को चलाएंगे तो वो एसआईपी लॉन्ग टर्म चलेगा। जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, या फिर आप कार की भी प्लानिंग कर सकते हैं, एजुकेशन भी प्लानिंग कर सकते हैं, छोटी-छोटी आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप टूर की भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर प्लानिंग के तहत चलिएगा तो वो एसआईपी लॉन्ग टर्म तक चलेगा। जब मार्केट में गिरावट होता है तो समझ लीजिए उस टाइम पर आपको और एसआईपी को डिसिप्लिन से कटवाना होता है, क्योंकि उसी टाइम पर आपको ज़्यादा यूनिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आपको उस टाइम पर यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं तो समझ लीजिए कि बाद में जाके वो यूनिट्स का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ता है। एसआईपी एक प्रोसेस है। आप इसको इस ऐसे मान के चलिए कि एसआईपी आपको हर महीने एक किस्त देते हुए एक प्रोसेस में डाल देता है, एक आदत लगवा देता है। जब मार्केट में गिरावट होता है तो एसआईपी को और भी स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, लॉन्ग टर्म के साथ उसको चलाने में सबसे अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना मान के चलिए कि खराब से खराब स्थिति में भी आपको 12 से ऊपर का परसेंट का रिटर्न आपको आसानी से मिल जाता है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का मतलब 10 से 15 साल होता है, या फिर आप उसको 8 साल से ऊपर भी रख सकते हैं। जब आप इतने सालों तक एसआईपी चलाएंगे तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा 8 साल के बाद ही समझ में आता है। इसीलिए एसआईपी जब भी स्टार्ट करें तो कोई गोल समझ के स्टार्ट करें। गोल होगा तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो आज का डिस्कशन यही था, डिसिप्लिन, यानी कि एसआईपी मतलब डिसिप्लिन। थैंक यू।